सुप्रभात आप सभी को। आज की व्याकरण की कक्षा के अंतर्गत हम लोग मुहावरा पढ़ेंगे। मुहावरा क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, साथ ही साथ मुहावरा का अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं, यह सब भी जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा और देखते हैं हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख मुहावरों के अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग को। देखिए, मुहावरा शब्द जो है यह अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास। मुहावरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभ्यास करना। मुहावरा जो होता है वो अति संक्षिप्त रूप होते हुए भी बड़े भाव या विचार को प्रकट करता है। अर्थात मुहावरा बहुत छोटा होता है, फिर भी उसमें बड़े विचार या भाव छिपे होते हैं। अर्थात वो छोटा होकर के भी बड़ी बात कहने में सक्षम होता है। अगर परिभाषा के रूप में हम लोग देखें तो मुहावरे की परिभाषा को हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे, मुहावरा कहलाता है। परिभाषा हम क्या कहेंगे मुहावरा की कि ऐसा वाक्यांश, ऐसा वाक्य का छोटा भाग, वाक्यांश मतलब वाक्य का जो कुछ भाग होता है, अंश होता है, उसे वाक्यांश कहते हैं ना। तो मुहावरा को क्या कहेंगे कि ऐसा वाक्यांश जो अपना साधारण अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे, मुहावरा कहलाता है। अर्थात मुहावरा जो होता है वो वाक्य में प्रयोग होने के बाद अपना जो मूल अर्थ है, सामान्य अर्थ है, उसे छोड़ करके एक विशेष और अलग अर्थ को व्यक्त करता है। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा में देखिए मुहावरों का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके प्रयोग से जो भाषा होती है वो सुंदर होती है, प्रभावशाली बनती है, संक्षिप्त रूप में ज़्यादा अर्थ को व्यक्त करती है तथा आसानी से सबके समझ में आ जाती है। इसलिए हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ प्रसिद्ध मुहावरे और उनके अर्थ वाक्य में प्रयोग के साथ। अब हम लोग कुछ जो प्रसिद्ध मुहावरे हैं, जिनको हम लोग अधिकांश सुनते हैं या किताबों में पढ़ते हैं, उनको देखेंगे, उनका अर्थ जानेंगे और उनका वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसको भी जानेंगे। तो चलिए पहला मुहावरा लेते हैं। पहला मुहावरा है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। पहला मुहावरा क्या है? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अर्थात अपनी बड़ाई को स्वयं करना। हम लोग सुनते हैं ना कि वह तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है। अर्थात इसका अर्थ क्या होगा कि स्वयं अपनी प्रशंसा करना, अपनी बड़ाई खुद से करना। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे कि अच्छे आदमियों को अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता। ये एक वाक्य प्रयोग है। या दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि हर नेता भ्रष्ट होते हुए भी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है न। कि बहुत से नेता ऐसे होते हैं कि जो स्वयं भ्रष्ट होते हैं लेकिन फिर भी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, यानी अपनी बड़ाई स्वयं करते हैं। तो आप अन्य तरह से भी उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अर्थ आपका सेम होना चाहिए, वाक्य प्रयोग अपने ढंग से किया जा सकता है। अक्ल का चरने जाना या अक्ल चरने जाना। अक्ल चरने जाना मतलब समझ का अभाव होना,
बिल्कुल समझ नहीं होना न, तुम इतना भी नहीं समझ सके, क्या तुम्हारी अक्ल चरने गई है। हम लोग ऐसा कहते हुए लोगों को सुनते हैं ना कि तुम इतना भी नहीं समझ सके, क्या तुम्हारी अक्ल चरने गई है। तो यहाँ अक्ल चरने गई है अर्थात अक्ल चरने जाने का अर्थ क्या है कि समझ का अभाव होना। हम यह कहना चाहते हैं इस मुहावरे के माध्यम से कि क्या तुम कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हारे पास समझ का अभाव है क्या, तुम्हारी अक्ल चरने गई है क्या। अगला मुहावरा हम लोग देखेंगे। अगला मुहावरा अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना अर्थात स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर होना, अपने पर निर्भर हो जाना न। युवकों को अपने पैरों पर खड़ा होने पर ही विवाह करना चाहिए। सही बात है कि युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए, यानी जब वो आत्मनिर्भर हो जाएं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, तभी उन्हें विवाह करना चाहिए। तो यह क्या है कि मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा। मेन आपको याद रखना है कि मुहावरा और उसका अर्थ क्या होता है। वाक्य प्रयोग अलग अलग ढंग से किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख। अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख। सोहन कुछ भी नहीं समझता क्योंकि वह तो अक्ल का दुश्मन है। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे अक्ल का दुश्मन का, कि सोहन कुछ भी नहीं समझता क्योंकि वह तो अक्ल का दुश्मन है। अगला मुहावरा देखेंगे कि अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना अर्थात इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मतलब निकालना। आजकल के नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही लोगों को भड़काते हैं। आजकल के जो नेता लोग हैं वो क्या करते हैं कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए ही लोगों को भड़काते हैं। तो अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या होगा, मतलब निकालना। वाक्य प्रयोग मैंने पहले ही बताया कि यहाँ मैंने कुछ उदाहरण केवल दिया है। आप अपने सुविधा अनुसार, अपनी समझ के अनुसार वाक्य का प्रयोग बदल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें जो अर्थ है आपको अर्थ पता होना चाहिए। साथ ही साथ कोई भी आप मुहावरे का वाक्य प्रयोग करें तो उसमें जो मुख्य मुहावरा है, जैसे अपना उल्लू सीधा करना, यह आना चाहिए ना। जैसे यहाँ आया है ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को भड़काते हैं। तो ये मेन ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वह यही हैं कि आपको मुहावरे का अर्थ पता होना चाहिए, कि उसका अर्थ किसी भी मुहावरे का, कि उसका अर्थ क्या होता है। साथ ही साथ वाक्य प्रयोग में जो मुहावरा है वह आना चाहिए। जैसे यहाँ आया है कि अक्ल का दुश्मन, अर्थ आपको पता है कि मूर्ख होता है, और वाक्य प्रयोग करते समय यह भी आया है न कि सोहन कुछ भी नहीं समझता क्योंकि वह तो अक्ल का दुश्मन है। ठीक है, अगला मुहावरा देखेंगे कि आंखें खुलना। आंखें खुलना मतलब सचेत हो जाना, सजग हो जाना। ठोकर खाने के बाद ही बहुत से लोगों की आंखें खुलती हैं। वाक्य प्रयोग हम लोग क्या कर लेंगे कि ठोकर खाने के बाद ही बहुत से लोगों की आंखें खुलती है, यानी जब तक उन्हें ठोकर नहीं लगता तब तक वे लोग सचेत नहीं होते, सजग नहीं होते। आगे देखेंगे कि आँख का तारा। आँख का तारा मतलब बहुत प्यारा। आज्ञाकारी बच्चा माँ बाप की आँखों का तारा होता है। इसको दूसरे तरह से भी हम लोग कहते हैं कि आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना न, यानी आज्ञाकारी बच्चा अपनी माँ बाप के आँखों का तारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आँख का तारा होना या आँखों का तारा होना एक ही है, बहुत प्यारा होना न। आँखें दिखाना। आँखें दिखाना मतलब
बहुत क्रोध करना। राम से मैंने सच बातें कह दी तो वह मुझे आँख दिखाने लगा। आँख दिखाना मतलब क्रोध करना। जैसे कभी कभी लोग आँख दिखाते हैं अर्थात क्रोध करते हैं। इसका वाक्य प्रयोग आप अपने ढंग से कर सकते हैं। एक यहाँ देखिए उदाहरण के माध्यम से कि राम से मैंने सच बातें कह दी तो वह मुझे आँख दिखाने लगा, अर्थात सच बात सुन करके वह मुझ पर गुस्सा होने लगा, क्रोध करने लगा। आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। आजकल ऐसी ऐसी इमारतें बनने लगी हैं जो आसमान से बातें करती हैं, अर्थात बहुत ऊंची हैं ना। आसमान से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। उदाहरण इसका या वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे कि आजकल ऐसी ऐसी इमारतें बनने लगी हैं जो आसमान से बातें करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला मुहावरा कि ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना मतलब पूरी तरह से नष्ट करना। ईंट से ईंट बजाना का मतलब क्या हो जाएगा कि पूरी तरह से नष्ट करना। ठीक है। राम चाहता था कि वह अपने शत्रु के घर की ईंट से ईंट बचा दे। ठीक है, यहाँ आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का केवल आपको अगर अर्थ सही से पता है तो आप अपने अनुसार वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि ईंट से ईंट बजाना मतलब पूरी तरह से नष्ट करना। राम चाहता था कि वह अपने शत्रु के घर की ईंट से ईंट बजा दे। ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब जबरदस्त बदला लेना, यानी जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना ना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब जबरदस्त बदला लेना या जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना। ठीक है, यह भी अर्थ हो जाएगा। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे कि भारत अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देगा। बिल्कुल कि जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा। तो वाक्य प्रयोग हम लोग लिख लेंगे कि भारत अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अगला मुहावरा ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब अर्थ क्या होगा कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य प्रयोग देखिए कि तुम तो दिखाई ही नहीं देते, लगता है कि ईद के चांद हो गए हो। हम वाक्य का प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि तुम तो दिखाई ही नहीं देते, लगता है कि ईद का चांद हो गए हो। तो अर्थ आपको पता होना चाहिए कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जैसे आपका कोई मित्र, दोस्त या कोई भी व्यक्ति यदि बहुत दिनों बाद दिखाई देता है तो हम उसके लिए ऐसा कहते हैं कि तुम तो भैया ईद के चांद हो गए हो, अर्थात बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो, दिखाई ही नहीं देते हो, ऐसा कहते हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं और अगला मुहावरा देखेंगे कि उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब रहस्य की बात दूर से जान लेना। कोई सीक्रेट चीज़ है, रहस्य की बात है, उसे जल्दी से जान लेना, दूर से ही जान लेना, यह क्या है? उड़ती चिड़िया पहचानना। अर्थ क्या होगा कि रहस्य की बात दूर से जान लेना, रहस्य की बात जल्दी से जान लेना। इसका वाक्य प्रयोग क्या करेंगे कि वह इतना अनुभवी है कि उसे उड़ती चिड़िया पहचानने में देर नहीं लगती। वह के जगह आप कोई भी नाम भी लिख सकते हैं कि रामानंद इतना अनुभवी हैं, रामानंद इतने अनुभवी हैं कि उन्हें उड़ती चिड़िया पहचानने में देर नहीं लगती। शीला इतनी अनुभवी है कि उसे उड़ती चिड़िया पहचानने में देर नहीं लगती। इस तरह से आप नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन आपको अर्थ पता होना चाहिए कि उड़ती चिड़िया पहचानना अगर मुहावरा आया है तो उसका अर्थ क्या होता है कि रहस्य की बात को जल्दी से जान लेना, दूर से ही समझ लेना या जान लेना। अगला उदाहरण देखेंगे। अगला मुहावरा 19-20 का अंतर होना, बहुत कम अंतर होना। राम और श्याम की पहचान कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि दोनों में 19-20 का ही अंतर है। 19-20 का अंतर मतलब बहुत मामूली अंतर होना, यही होता है। जैसे जुड़वा भाई जुड़वा बहन होते हैं तो उन लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें 19-20 का अंतर होता है। आप अपने अनुसार वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ है कि राम और श्याम की पहचान कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि दोनों में 19-20 का ही अंतर है। अर्थात ऐसा लग रहा है कि दोनों जुड़वा भाई हैं, इसीलिए तो बहुत मामूली अंतर है। आगे देखेंगे, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना मतलब अनहोनी हो जाना, जैसा हम लोग सोचते नहीं हैं। क्या कभी गंगा जो ऊपर से नीचे की ओर बह रही हैं, नीचे से ऊपर जा सकती हैं? मतलब ऐसा अगर हो जाए तो एकदम अनहोनी होगा, जिसका हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। तो उल्टी गंगा बहाना मतलब अनहोनी होना, यानी असंभव का संभव हो जाना। राम इतना गुस्सैल है कि किसी से प्रेम से बात कर ले तो समझो उल्टी गंगा बह जाए। राम का स्वभाव ऐसा है कि वह किसी से मान लो प्रेम से बात ही नहीं करता, अगर वह किसी से प्रेम से बात कर ले तो समझो उल्टी गंगा बह जाए। इस तरह से हम वाक्यों का प्रयोग करते चलेंगे। अगला उदाहरण देखते हैं, अंगारे बरसना। अंगारे बरसना मतलब अत्यधिक गर्मी पड़ना। जून मास की दोपहरी में अंगारे बरसते प्रतीत होते हैं। जून में गर्मी पड़ती ही है, तो अंगारे बरसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा कि अत्यधिक गर्मी पड़ना, बहुत तेज गर्मी पड़ना। जून महीने की दोपहरी में, यानी दोपहर के टाइम आसमान से अंगारे बरसते प्रतीत होते हैं। ये आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। अंगारों पर पैर रखना अर्थात कठिन कार्य करना। अर्थ क्या होगा? कठिन कार्य करना। युद्ध के मैदान में हमारे सैनिकों ने अंगारों पर पैर रखकर विजय प्राप्त की। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग क्या कर देंगे कि अंगारों पर पैर रखना का वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि युद्ध के मैदान में हमारे सैनिकों ने अंगारों पर पैर रखकर विजय प्राप्त की। अगला उदाहरण, अगला मुहावरा देखेंगे, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब इनकार करना। उदाहरण कि जब कृष्ण गोपाल मंत्री बने थे तो उन्होंने किशोरी को आश्वासन दिया था कि जब उसका बेटा इंटर कर लेगा तो वह उसकी नौकरी लगवा देंगे। ऐसा अक्सर लोग करते हैं ना, लेकिन बेटे के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर किशोरी ने उन्हें याद दिलाई तो उन्होंने उसे अंगूठा दिखा दिया, अर्थात उन्होंने नौकरी लगवाने से इनकार कर दिया। इसका दूसरे तरह से भी आप बना सकते हैं न कि सोहन ने रमेश को परीक्षा में मदद करने का भरोसा दिलाया, किंतु परीक्षा के समय उसने अंगूठा दिखा दिया, यानी परीक्षा के समय उसने मदद करने से इनकार कर दिया। तो आप अपने ढंग से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका सही अर्थ पता होना चाहिए कि अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होता है? इनकार करना। ठीक है। उसके बाद अगला अंगूठी का नगीना। अंगूठी का नगीना मतलब अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति अथवा वस्तु। कोई बहुत सम्मानित व्यक्ति हो, सम्मानित वस्तु हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अंगूठी का नगीना कहेंगे। वाक्य प्रयोग, अकबर के 9 रत्नों में बीरबल तो जैसे अंगूठी का नगीना थे, यानी अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें बीरबल बहुत ही सम्मानित और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे।
अतः हम कह सकते हैं कि अकबर के 9 रत्नों में बीरबल तो जैसे अंगूठी का नगीना थे। अगला हम लोग देखते हैं कि अंग अंग फूले न समाना। अंग अंग फूले न समाना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना, काफ़ी खुश होना। राम के अभिषेक की बात सुनकर कौशल्या का अंग अंग फूले नहीं समाया। यानी जब माँ कौशल्या ने सुना कि उनके बड़े पुत्र राम का राज्याभिषेक होने वाला है तो वो बहुत खुश हो गई, अर्थात उनके अंग फूले नहीं समा रहे थे। अंधे की लाठी या अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लाठी या अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। अंधे की लाठी या अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। निराशा में प्रतीक्षा अंधे की लाठी है। यानी जब हमारे अंदर निराशा का वातावरण होता है तो उस समय इंतजार करना ही केवल एकमात्र सहारा होता है न, अंधे की लाठी होती है। या इसे दूसरे प्रकार से कह सकते हैं कि रशीदा का इकलौता बेटा इकबाल उसके लिए अंधे की लकड़ी है, अंधे की लाठी है, क्योंकि वह इकलौता लड़का है न, कि रशीदा का इकलौता बेटा इकबाल उसके लिए अंधे की लाठी या अंधे की लकड़ी है। अब अगला भी देखते हैं इसी साथ कि अक्ल का अंधा। अक्ल का अंधा मतलब मूर्ख। अक्ल का अंधा मतलब मूर्ख। वह लड़का तो अक्ल का अंधा है, उसे कितना ही समझाओ मानता ही नहीं। अक्ल का अंधा अर्थात मूर्ख होना, कि वह लड़का तो अक्ल का अंधा है, उसे कितना ही समझाओ मानता ही नहीं। स्वावलंबी होना, मैंने पहले आपको बता दिया कि स्वावलंबी होना अपने पैरों पर खड़ा होना अर्थात स्वावलंबी होना। जब तक लड़का अपने पैरों पर खड़ा न हो जाए तब तक उसकी शादी करना उचित नहीं है। आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना मतलब अत्यधिक प्रयत्न अथवा परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा कि अत्यधिक प्रयत्न या अत्यधिक परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। वानरों ने सीता जी की खोज के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। वानरों ने सीता जी की खोज के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। अगला हम लोग देखेंगे कि ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा अर्थात बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना। मोहन प्रतिदिन 10 रोटियां खाता है। वाक्य प्रयोग देखते हैं कि मोहन प्रतिदिन 10 रोटियां खाता है, उसे 2 रोटियां देना तो ऊँट के मुंह में जीरा देने के समान है। बिल्कुल सही वाक्य प्रयोग बहुत बढ़िया बनेगा कि मोहन प्रतिदिन 10 रोटियां खाता है, उसे 2 रोटियां देना क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। यानी बहुत कम मात्रा में वस्तु देना है न, ये जितना उसे आवश्यकता है उसकी अपेक्षा उसे कम मिले तो उसे हम क्या कहेंगे कि ऊँट के मुंह में जीरा। वह 10 रोटी खाने वाला व्यक्ति है, अगर उसे 1 या 2 रोटी मिलती है तो क्या है उसके लिए, ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। ठीक है। आगे कंधे से कंधा मिलाना। कंधे से कंधा मिलाना मतलब सहयोग देना। देश पर विपत्ति के समय प्रत्येक नागरिक को, हर व्यक्ति को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। 2 बार हो गया है। ठीक है। काठ का उल्लू होना। काठ का उल्लू होना मतलब मूर्ख होना, उससे बात करना बिल्कुल व्यर्थ है, वह तो निरा काठ का उल्लू है। हम लोग ऐसा कहते हैं न कि काठ का उल्लू होना मतलब बिल्कुल मूर्ख होना, कि उससे बात करना तो बिल्कुल व्यर्थ है क्योंकि वह क्या है, काठ का उल्लू है। उसके बाद चांद पर थूकना। चांद पर थूकना मतलब निर्दोष को दोष देना, जिसका कोई अपराध नहीं है उसे भी दोषी ठहराना। भारतीय सेना पर दोष लगाना क्या है, चांद पर थूकना है। उदाहरण दे सकते हैं और कुछ भी दे सकते हैं आप। टस से मस न होना।
टस से मस न होना मतलब जरा सा भी विचलित न होना, इधर से उधर नहीं होना। कितनी ही विपत्तियां आई किंतु रमेश टस से मस नहीं हुआ। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर होना मतलब कठिन कार्य का होना। परीक्षा में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त करना टेढ़ी खीर है, या प्रथम आना किसी भी परीक्षा में एक टेढ़ी खीर होती है ना। पानी फेरना, पानी फेरना मतलब निराश कर देना। अनमोल ने विद्यालय छोड़कर अपने माता पिता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ठीक है। पापड़ बेलना, पापड़ बेलना अर्थात कष्ट झेलना। राम को नौकरी प्राप्त करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े। हम लोग कहते हैं ना कि पापड़ बेलना पड़ा उसे, पापड़ बेलना पड़ा मतलब कष्ट झेलना पड़ा, कि राम को नौकरी प्राप्त करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े। पीठ दिखाना, पीठ दिखाना अर्थात हार कर भाग जाना। पीठ दिखाना का अर्थ क्या होगा कि हार कर भाग जाना। भारतीय सेना के सम्मुख पाकिस्तानी सिपाही पीठ दिखाकर भाग गए। वाक्य प्रयोग क्या कर लेंगे कि भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सिपाही पीठ दिखा करके भाग गए। प्राण हथेली पर लेना या प्राण हथेली पर रखना, मृत्यु के लिए तैयार रहना, हमेशा मरने के लिए तैयार रहना। तो भारतीय सैनिक प्राण हथेली पर रखकर अपने शत्रुओं का सामना करते हैं, अर्थात वो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहते हैं। बेसिर पैर की बात करना मतलब निरर्थक बात करना, जिस बात का कोई अर्थ न हो ऐसी बात करना। बेसिर पैर की बात करना का अर्थ क्या हो जाएगा, निरर्थक बात करना, यानी बिना मतलब की बात करना। उन्हें काम तो कुछ है नहीं, हर समय बेसिर पैर की बात करते हैं। ठीक है। लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना मतलब पुरानी नीति या पुराने रीति रिवाज के अनुसार चलना। आधुनिक विज्ञान के युग में लकीर का फकीर होना समझदारी का प्रमाण नहीं है, क्योंकि वर्तमान युग जो है वो विज्ञान का है। हर चीज़ सच और झूठ है या नहीं है, ये क्या है, प्रयोग के आधार पर तय किया जाता है ना, वो प्रैक्टिकली उसे देखा जाता है। तो ऐसे में पुरानी नीति या पुराने रीति रिवाज पर ही चलना कोई समझदारी का काम नहीं माना जा सकता। आगे कि बिजली गिरना, बिजली गिरना मतलब घोर विपत्ति का आना, बहुत बड़ी मुसीबत का आना। घोर मतलब बहुत बड़ी मुसीबत का आ जाना। सरला के जवान बेटे की मौत क्या हुई, उस पर तो मानो बिजली गिर गई। बिजली गिर गई मतलब बहुत कड़ी विपत्ति आ गई, बहुत बड़ी आफत आ गई उसके ऊपर। सोचिए कि जिसका जवान बेटा अगर मर गया हो तो उस पर तो बिजली ही गिर जाएगी ना, हम लोग ऐसा कहते हैं। तो वाक्य प्रयोग क्या करेंगे इसका कि सरला के जवान बेटे की मौत क्या हुई, उस पर तो मानो बिजली गिर गई। हाथ पांव फूलना मतलब भय से घबरा जाना। डाकुओं को देख करके यात्रियों के हाथ पांव फूल गए। डाकुओं को देखकर यात्रियों के हाथ पांव फूल गए। होश उड़ जाना, होश उड़ना ना माने घबरा जाना। सामने से शेर को आता देखकर शिकारी के होश उड़ गए, यानी वह घबरा गया। ये आज की कक्षा में कुछ मुहावरे थे। इसके अतिरिक्त भी आपको बहुत से मुहावरे देखने को मिलेंगे किताबों में। तो मुहावरों का प्रयोग करते समय जो मुख्य चीज़ ध्यान रखना है वह है उसका अर्थ, और साथ ही साथ जब हम अर्थ जान लेंगे कि कोई मुहावरा दिया है उसका अर्थ क्या होता है, तो वाक्य में अपने ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। और वाक्य में प्रयोग करते समय एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो मुख्य मुहावरा है वह भी वाक्य के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।